आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम चैप्टर फर्स्ट, जो कौन से बीए फर्स्ट ईयर का है। बीए फर्स्ट ईयर, और बीए फर्स्ट ईयर में भी सेमेस्टर कौन सा, सेकंड सेमेस्टर का। कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके कहा था कि मैम सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस भी शुरू करवा दो, तो सिलेबस शुरू हो गया है, आप भी पढ़ना शुरू कर दें। कुछ बच्चे कमेंट्स में पूछते हैं कि मैम एग्ज़ाम होंगे या नहीं। देखो, एग्ज़ाम हो या ना हो वो अभी मतलब ये लगा लो अनसर्टेन है, क्योंकि टाइम ऐसा ही है ना। आप बता सकते, ना मैं बता सकती, ना यूनिवर्सिटी भी अभी कुछ नहीं बता सकती। लेकिन पढ़ने की एक विशेषता होती है, जब भी पढ़ाई में आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, तो कभी भी वेस्ट नहीं जाती। इसी बात को सोचकर अपना सिलेबस जितना भी है उसको कंटिन्यू रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। लाइफ में पढ़ने से अच्छा और कुछ भी नहीं होता। ये बात आप आज समझ लो या फिर कुछ दिन के बाद समझ जाओगे। तो इसी बात के साथ शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द पीजन्स एट डे ब्रेक बाई अनीता देसाई। अब आप देखो, एक तो आप वैसे ही अपना पूरा दिन स्पेंड कर दो, और एक कुछ सीखो, कुछ सिलेबस का सीखो। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें नई सीखते हैं, कई तो वर्ड्स नए सीखते हैं, और कहानियों में तो बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। तो कभी भी हमें पढ़ाई अपनी छोड़नी नहीं चाहिए। द पीजन्स एट डे ब्रेक बाई अनीता देसाई। पीजन्स का मतलब होता है कबूतर, और डे ब्रेक का मतलब होता है दिन का निकलना। द पीजन्स एट डे ब्रेक, जो कबूतर है वो उड़ते हैं इस कहानी में जब दिन निकलता है तब। और इसको लिखा किसने है, अनीता देसाई ने। तो पढ़ते हैं अब इस कहानी के बारे में। टाइटल हुआ क्लियर। ये जो पूरी कहानी है वो एक ओल्ड कपल, एक बूढ़े दंपति या बूढ़े हस्बैंड वाइफ के बारे में है, जिसका नाम है, हस्बैंड का नाम है मिस्टर बसु और उसकी वाइफ का नाम है ओतिमा बसु। दोनों ओल्ड हैं, लेकिन जो मिस्टर बसु है वो एक पेशेंट है, रोगी है। किसका, इसको देखो, हिंदी में तो आस्थमा कह देते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है आस्मा। क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, आस्मा होती है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको आस्थमा भी कह देते हैं, और वैसे श्वास रोगी भी कह देते हैं। लेकिन जो मिस्टर बसु है उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा बुरी है, नाजुक कंडीशन है उसकी। वो कुछ भी अपना काम खुद नहीं कर पाता, सारे काम किसको करने पड़ते हैं, ओतिमा बसु को करने पड़ते हैं। और वो बहुत ही केयरिंग वूमेन है, सारा काम इतने अच्छे से शांत स्वभाव से संभाल लेती है। सुबह सुबह का समय होता है। ओतिमा बसु हर रोज़ मिस्टर बसु के लिए न्यूज़पेपर रीड करती हैं। तो आज भी वो वैसा ही करती, अपनी चश्मा ढूंढती हैं और मिस्टर बसु को सारी न्यूज़ पढ़ के सुनाती हैं। लेकिन मिस्टर बसु को उसमें कोई भी एक भी खबर अच्छी नहीं लगती, और ये सारी चीज़ें सुन के वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। फिर लास्ट में एक न्यूज़ आती है, और वो न्यूज़ किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब सभी आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बिजली। बिजली से संबंधित थी वो खबर, और वो खबर क्या थी कि दिल्ली के दरियागंज इलाके में, जहाँ पर मिस्टर बसु और ओतिमा बसु रहते हैं, दिल्ली के दरियागंज इलाके में, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के रिपेयरिंग से रिलेटेड कुछ काम चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ काम चल रहा है। तो रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी में कट होगा। ये बात सुनकर जो मिस्टर बसु हैं वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी, मई जून का महीना, मई का महीना है आई थिंक, इसमें मई का महीना है, मई में भी काफ़ी गर्मी हो जाती है, मई का महीना है, और ऊपर से ये एक रोगी भी है, और बिना हवा के, बिना पंखे के एक रूम के अंदर पूरी नाइट स्पेंड करना, ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। यही सोच सोच कर मिस्टर बसु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर ओतिमा बसु को एक नया सुझाव आता है। वो कहती है कि तुम्हारा बिस्तर हम किस पे लगा देंगे, टेरेस पे लगा देंगे, छत पे लगा देंगे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी ठंड होगी और तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब ओतिमा जो बसु है वो ये सारा काम अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि मिस्टर बसु खुद से उठ भी नहीं सकते। तो ओतिमा बसु अपने पड़ोस से एक बुल्लू नाम के लड़के को बुलाती है, और वो ये सारा काम करने में किसकी, ओतिमा बसु की हेल्प करता है। वहाँ पे इसकी चारपाई या बेड को सेट किया जाता है टेरेस पे, छत पे, और इसको यहाँ नीचे से लेके ऊपर छत पे ले जाया जाता है, दोनों मिलके। इनका एक बेटा है मिस्टर बसु का और ओतिमा बसु का, जो कहाँ पर, भिलाई में, जो भिलाई में कुछ काम करता है।
उनका लेटर भी ये पढ़ के सुनाती है कि वो ठीक ठाक अच्छे से उसका काम चल रहा है। मिस्टर जो बसु है वहाँ पर भी उनको बिल्कुल भी राहत महसूस नहीं होती। उनको ऐसा लगता है, जैसे उनको हमेशा लगता है, उनको ऐसे इसके आस्मा के दौरे पड़ते रहते हैं, कभी भी कोई ऐसी वैसी खबर सुन ले या परेशानी वाली बात हो तो। और वो बार बार यही कहते हैं कि जैसे मुझे ऐसे लगता है कि पूरी यहाँ से ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और मैं सांस नहीं ले पा रहा, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई और मैं सांस नहीं ले पा रहा। तो ओतिमा बसु इसकी पूरी केयर करती है, कभी उसके लिए इनहेलर लेके आती है, कभी उसको पंखे से हवा करती है, कभी कुछ। और इसी तरह से करते करते ये सारी केयर सुबह हो जाती है। फिर ओतिमा बसु कहती है, लेकिन ये पूरी रात को बहुत ज़्यादा दुखी होता है और बिल्कुल भी सो नहीं पाता। फिर ओतिमा बसु कहती है कि नीचे से मैं आपके लिए ठंडा पानी लेके आती हूँ। वो पानी लाने चली जाती है और देखती है कि नीचे लाइट आई हुई थी। फिर ओतिमा बसु वापस जाती है टेरेस पे, छत पे, और मिस्टर बसु को कहती है कि अब तुम नीचे जा सकते हो क्योंकि लाइट आ गई है। लेकिन मिस्टर बसु मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब सुबह सुबह का टाइम है और मुझे यमुना पार से आने वाली जो ठंडी हवा है वो बहुत ज़्यादा राहत दे रही है। और वो मना कर देते हैं नीचे जाने के लिए, और उनका मुंह खुला हुआ है, ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी ठंडक अंदर खींच रहे हों। ओतिमा बसु ये सारी बातें सुन के नीचे चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है इस चैप्टर में कि जो मिस्टर बसु है उसकी आइज़ एकदम स्टिल हो जाती हैं। स्टिल का मतलब स्थिर हो जाती हैं, और उनका जो माउथ है यानी मुंह है वो ओपन दिखाया जाता है, खुला दिखाया जाता है। और इसी के साथ साथ एक ग्रुप होता है, एक फ्लॉक होता है, फ्लॉक मीन्स भी ग्रुप ही होता है। एक ग्रुप होता है किसका? पीजन्स का, कबूतरों का। और वो उड़ान भरता है, धीरे धीरे वो उड़ान भरता है आसमान की तरफ, और फिर मोतियों की तरह वो कबूतर हमें दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो अदृश्य हो जाते हैं। यहाँ पर जो कबूतर हैं वो संकेत है, और उनकी उड़ान है वो भी संकेत है कि जिस तरह से लेखिका ने ये स्पष्ट नहीं किया कि मिस्टर बसु के साथ क्या हुआ, लेकिन एक पूरा संकेत दिया है कि जिस तरह से पीजन्स ने अपनी फ्लाइट भरी है, उड़ान भरी है सुबह होते ही, इसी तरह से मिस्टर बसु की जो सोल है, आत्मा है, उसने भी मिस्टर बसु के शरीर से, बॉडी से अपनी उड़ान भर ली है। और वो भी धीरे धीरे किसकी तरफ? स्काई की तरफ जाके क्या हो गई है? अदृश्य हो गई है, आज़ाद हो गई है। तो ये थी कहानी द पीजन्स एट डे ब्रेक। जैसे ही सुबह होती है, अब पीजन्स भी अपनी, जो कबूतर हैं वो भी अपनी नई मंजिल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, और उसी तरह से जो मिस्टर बसु की सोल है, आत्मा है, वो भी अपनी नए मंजिल की तरफ या नए शरीर की तरफ जाना शुरू कर देती है। और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, और सारी कहानियाँ आपको वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाई जाएंगी। लॉकडाउन का टाइम है, आप अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, पेपर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, नॉलेज बढ़नी चाहिए।